आ जाए। ओ हालेलुया रबरदी कारबा। तो मैं तुम्हारे में दुआ करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे में दुआ करें। हालेलुया रबरदी कारबा। ओ रबरदी कारबरदी कारबरदी कारबा। ओ हालेलुया रबरदी कारबरदी कारबरदी कारबा। खुदा का रूह हर घड़ी मौजूद है। खुदा मौजूद है, हम सबों के लिए मौजूद है। वो यहाँ भी मौजूद हुआ है। उसके
give you all control, the Spirit of God. Lead us, guide us, correct us, encourage us, make us, break us, reshape us. We come before you, under the anointing of the Spirit of God. We just surrender. पूरे तौर से खाली करो। उसे कहिए, खुदा ने अपने आप को खाली करना। ये सिर्फ आपके अल्फाज ना हो, क्योंकि आप दिल से कहिए। इससे पहले कि वो बोले, उसे कहिए मैं खाली करता हूँ। उससे बोल, आपका दिल बोले। आप यहाँ पर आए हैं ताकि आज आप उसकी आवाज़ को सुनो। कलाम में लिखा है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो। तो आइए अपनी जुबान से ये इकरार करें कि खुदा मैं खाली करता हूँ, मैं सुनने के लिए पेश करता हूँ। तू फरमा कि मैं सुनता हूँ, तू बोल मैं हाजिर हूँ। जो तू कहे वो मैं करने के लिए पेश करता हूँ अपने आप। मैं अपने बदन में जिंदा, पाक और पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए नजर करता हूँ। Because I know this is my real worship. खुदा इस लायक है कि जो वो कहता है वो करेगा। Thank you Lord. हमारी जिंदगियों से सिर्फ तुझे इज्जत मिलेगी। तेरे कलाम में लिखा, तुम अपने नहीं कीमत से खरीदे गए हो। अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। जितने खुदावन यहाँ पर मौजूद हैं, दुआ करता हूँ हर एक जिंदगी के बदनों से तेरा जलाल जाहिर करो। We are yours. Thank you, Lord. We believe for your word. In Jesus' name. Amen. Receive रखिए. Thank you, Holy Spirit. इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आइए किताब मुक़द्दस खोलिए। याकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। याकूब का खत 5वां बाब 13वीं आयत से 20वीं आयत तक। तो यहाँ पर लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोर से दुआ की कि मींह ना बरसे। चुनांचे 3.5 वर्ष तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई।
ऐ मेरे भाइयों, अगर तुमने कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो किसी गुनहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। खुदा अपने इस कलाम को सीधा से सबको कर दे, आमीन। तो जीजो, जब से इस साल का आगाज हुआ है, हम दुआ के ताल्लुक से, जिंदगी में रूहानी तरजीहात के ताल्लुक से, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के ताल्लुक से सीख रहे हैं, आमीन। और लास्ट टाइम हमने देखा कि अगर हम अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में, अपनी कलीसिया में खुदा का जलाल देखना चाहते हैं, खुदा का जलाल यानी जहाँ पर खुदा की हुजूरी जाहिर हो जाए, आमीन, जहाँ पर खुदा जाहिर हो जाए, और जब वो जाहिर होता है तो उसमें इंटेंसिटी पाई जाती है, आमीन। जब खुदा जाहिर होता है तो सादा लफ्जों में पता चल जाता है कि खुदा जाहिर हुआ, आमीन। अगर हम ये चाहते हैं, और यकीनन कौन कौन चाहता है कि खुदा हमारी शख्सी जिंदगी में, हमारे खानदान में, हमारी कलीसिया में जाहिर हो, कौन कौन चाहता है? बिकॉज वी ऑल वांट दिस, आमीन। हम सब ये चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हम एक कामयाब और फतहमंद जिंदगी गुजारें। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे वसीला से लोग बरकत पाएं। हम ये भी चाहते हैं कि दुश्मन हमारे खिलाफ कामयाब ना होने पाए, आमीन। ये तमाम अच्छी चीजें हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हमारे सिर्फ चाहने से चीजें वाकया नहीं होती, आमीन। उसके लिए हमें कीमत देनी पड़ती है, उसके लिए हमें कीमत देनी पड़ती है। खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता। किसी ने कहा कि अगर कामयाबी आसान होती तो आज सारे कामयाब होते, आमीन। अगर कामयाबी आसान होती तो आज सारे कामयाब होते। लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, पता तो पाना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू पे द प्राइस, लेकिन वो कीमत अदा नहीं करना चाहते। एंड विदाउट पेइंग द प्राइस, कीमत अदा किए बगैर आप एक्सपेक्टेड नताइज हासिल नहीं कर सकते। अगर कोई स्टूडेंट मेहनत नहीं करता तो वो अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं वो पास हो भी जाए तो फिर अगली क्लास में वो टीचर्स के लिए वो बाले जान बन जाता है, बिकॉज he did not pay the price। उसने उस कामयाबी के लिए जो कीमत अदा करना जरूर थी वो नहीं की, आमीन। तो एक चीज जिंदगी में सेट कर लें, अगर हम नताइज मुख्तलिफ चाहते हैं तो हमें उसके लिए मुख्तलिफ इनपुट की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कुछ मुख्तलिफ हो तो फिर उसके लिए कुछ मुख्तलिफ करने की जरूरत होगी। अगर आप अपनी जिंदगी में जिन नताइज को देख रहे हैं और आप उनसे मुत्मिन नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके सिर्फ चाहने से वो तब्दील नहीं होंगे। उसके लिए जो आप कर रहे हैं, जब आप वो तब्दील करेंगे फिर वो नताइज तब्दील होंगे, आमीन। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स चाहता है उसका वजन कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, और वो अपना खाना वहीं पे रखे, खाना भी वही है, एक्सरसाइज भी नहीं है, और वो सिर्फ यही ख्वाहिश करे कि मेरा वजन कम हो जाए, तो हो जाएगा? हाँ जी, ऑफ कोर्स नहीं होगा, बिकॉज वो चाह तो अच्छी चीज रहा, लेकिन उसके लिए जो करना है वो नहीं करना, तो हो जाएगा? नो।
मल्टीपल एग्जाम्पल्स इसके लिए दी जा सकती हैं। अगर आप नतायज फर्क चाहते हैं तो फिर उन नतायज को फर्क करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा जो फर्क होगा। जो रूटीन की जिंदगी गुजारते रहेंगे, रूटीन की जो है वो रूहानी जिंदगी होगी, रूटीन की आपकी जो है वो कमिटमेंट होगी, रूटीन की आपकी दुआ होगी, रूटीन की आपकी बाइबल स्टडी होगी, रूटीन के आपके रोजे होंगे, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। फिर वही रूटीन के रिजल्ट्स आएंगे। आमीन आमीन। तो अगर मैं ये सवाल करूं कौन कौन अच्छे नतायज और कामयाब और बेहतर नतायज हासिल करना चाहता है, तो हर एक हाथ ऊपर होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कौन कौन कीमत अदा करना चाहता है, तो शायद हाथ तो ऊपर होंगे, लेकिन वो अमल जो है वो करना मुश्किल लगे। आपको एफर्ट पुट करनी होगी, रूहानी तौर पे भी, हर लेवल पर। जिस एरिया में आप रिजल्ट चाहते हैं उस एरिया में है ही नहीं, दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिस एरिया में रिजल्ट चाहते हो उसके लिए आप कुछ भी ना करें और रिजल्ट के लिए तवक्को करें। नो, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। आमीन आमीन। और बाइबल में हमें बड़ा जबरदस्त तरीकाकार जो है दिया गया वो है दुआ। बोलिए सारे दुआ, प्रेयर। खुदा के खादम कहते हैं, जब मैंने खुदा से सीखा बहुत साल मिनिस्ट्री के दौरान कि कीमत क्या है, तो कहते मैंने ये सीखा कि दुआ जो है वो कीमत है। और दुआ कौन सी? अपने बदनों की कुर्बानियां देकर, जिंदा, पाक और पसंदीदा। ये नहीं दिल में क्रोध भरा है, गुस्सा है, नामाफी है, यीशु को जिंदगी भी नहीं दी और गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे और हम दुआ करते रहे। नो, ये वाली दुआएं बहुत हो रही हैं और खुदा ऐसी दुआओं से ताया हुआ। लोग इधर से दुआ करके साथ ही झूठ बोल रहे होते, साथ ही हेरा फेरी कर रहे होते, साथ ही जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बना रहे होते। कितनी दुआएं हो रही हैं दुनिया में, हर मजहब में दुआ हो रही है, लेकिन वो दुआओं का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? उसकी एक वजह है खुदा के हुजूर जिंदा, पाक और पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश नहीं किया गया। आमीन आमीन। तो यहाँ पर अभी हमने जो स्क्रिप्चर पढ़ा है वो है कि अगर कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करे? क्या करे? दुआ करे। आप जिंदगी में हालात का सामना करते रहते हैं। मैं ये थोड़ी ये जो बात है वो डिफरेंटली कर रहा हूँ। आपको हमें बिला नागा दुआ करनी है, हमें दुआ में ही जिंदगी बसर करनी है। हमने ये पिछले अयाम में सीखा कि दुआ की इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात लिखी है, जब मुसीबत ज़्यादा हो तो तब तो दुआ कर दे। यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर कोई शख्स मुसीबत में है, बीमारी में है, माली मुश्किलात का शिकार है, खानदानी झगड़ों का शिकार है, कारोबारी मसाइल है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का सामना अगर वो कर रहा है या कर रही है, तो बाइबल क्या कहती है? क्या करे जी? क्या करे? अगेन वही बात यहाँ पर भी आ जाती है कि लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों, लेकिन वो दुआ ना करे। वो चाहते हैं कि कोई उनके लिए दुआ कर दे, इसलिए लोग भागते फिरते हैं, लोग ढूंढ रहे हैं। जिसमें दुआ करवाने में कोई बुरी बात नहीं है, दुआ या रिक्वेस्ट देने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद दुआ किए बगैर ये इंतहाई बुरी बात है कि आपने खुद करनी नहीं और आप ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो कुछ कर दें तो आपका मसला हल हो जाए। और आज यही तो हो रहा है। इसलिए जब इस तरह की इश्तिहारबाजी होती है तो ढेर लग जाता है लोगों का, क्योंकि वो ना तो दुआ करना चाहते हैं, ना लोग दुआ करना जानते हैं और ना करना चाहते हैं। इसलिए मजमों के मजमे लगे। आप देख लें लोग दरबारों पे पहुंचे हुए,
जहां से उनको पता चलता है कि कोई मसला हल हो जाएगा वहां पे पहुंच जाते हैं। इवन अफसोसनाक बात के नॉमिनल कहूंगा, सही क्रिश्चियन तो नहीं कर सकता ये, जो नामी मसीही है, जो सिर्फ नाम का मसीही है, वो भी ऐसे करते हैं। उन्होंने भी बाबे ढूंढे हुए हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जिंदा खुदा को छोड़ के जो है वो मुर्दों के पास जाना। तो प्रॉब्लम क्या है? खुद दुआ करना नहीं जानते या खुद दुआ करना नहीं चाहते। अगर कोई शख्स दुआ करना नहीं चाहता या दुआ नहीं करता तो उसकी बेसिक प्रॉब्लम पता क्या है? उसका फखर, उसकी मगरूरी। वो समझता है कि मैं खुद से कर सकता हूं अपनी जिंदगी को हैंडल, इसलिए वो दुआ नहीं करता। प्रेयरलेस पर्सन इज अ वीक पर्सन। जो शख्स दुआ नहीं करता वो कमजोर शख्स है, और जो दुआ नहीं करता उसकी जो रूटेड प्रॉब्लम है, उसकी जो जड़ों में प्रॉब्लम है वो ये है कि वो प्राइडफुल है, वो मगरूरी से, गुरूर से भरा है, और वो ये समझता है कि वो अपनी जिंदगी को दुआ के बगैर या खुदा के बगैर रन कर सकता है, खुदा के बगैर वो जिंदगी गुजार सकता है, या वो खुदा से जो हेल्प मिल सकती है वो उस पर रिलाय नहीं करता, वो उस पर भरोसा नहीं करता। ऐसा शख्स जो दुआ नहीं करता वो एक मगरूर शख्स है। बिकॉज ये जिंदगी खुदा ने हमें दी और ये उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत, उसकी मदद के बगैर उसकी मर्जी के मुताबिक गुजर नहीं सकती। आमीन। जो शख्स दुआ नहीं करता वो ये भी कहता कि मैं अपनी मर्जी पूरी करूंगा, ना कि उसकी मर्जी पूरी करूंगा। आमीन आमीन। जबकि बाइबल क्या कहती है? अगर कोई तुम में एक खास कंडीशन की बात की, मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करे? क्या करे? अगर बाइबल ये कहती है कि अगर तुम मुसीबत में हो तो तुम दुआ करो, तो इसका मतलब है आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी। और इब्लीस नहीं चाहेगा कि आपकी मुसीबत दुआ करने से दूर हो, वो आपको और कामों में उलझा के रखेगा। वो आपके ज़हन में डालेगा आपके मसले की वजह वो है, आपके मसले की वजह वो है, वो आपको एहसास जुर्म में ले जाएगा। बजाय इसके कि सादा सी बात है, जब कोई मुसीबत ज़रा हो तो क्या करे? दुआ करे। और यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो तो क्या करो? अपनी कोठरी में जाओ, अपना दरवाजा बंद करो और अपने बाप के साथ पोशीदगी में जो है क्या करो? दुआ करो। यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं। जब तुम दुआ करो तो क्या करो? गेट अलोन विद हिम, उसके साथ अकेले हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं हम पब्लिकली दुआ नहीं कर सकते, उसकी भी वैल्यू है, उसकी इंपॉर्टेंस है, वो बड़ी जरूरी बात है। सो लोग मुसीबतों का सामना करते रहते हैं साल हा साल, साल हा साल, साल हा साल, बट दे नेवर कम टू गॉड फॉर प्रेयर। और अगर वो दुआ करते हैं तो कुछ देर दुआ करके जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं दुआ भी करके भेज लेंगे, कुछ नहीं है। अगर आप दुआ कर रहे हैं और आपने शायद कुछ अर्सा दुआ की और कुछ नहीं हुआ तो सुनिए, खुदा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कुछ जवाब नहीं आ रहा तो उससे पूछे खुदा कहां पर मसला है, मुझे हिकमत दे, मुझ पर खोल, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि तू सच्चा खुदा है, तू दुआओं का जवाब देता है, तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तू गलत नहीं हो सकता। मुझे बता कहीं कहां पर मैं गलत हूं, कहां पर मैं मिस कर रहा हूं, कहां पर मैं दुरुस्त नहीं कर रहा। जब आप खुदा से हिकमत मांगेंगे, उसे कहेंगे कि अपनी रोशनी को चमका, ही विल टेल यू। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है, वो दुआ करते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्यों नहीं दुआ, तो दुआ भी इन्हें की कोई समझ नहीं आ रही, खुदा भी नहीं साड़ी सुनता। और वो खुदा पर इल्जाम जो इब्लीस का काम है लगाते रहते हैं हर वक्त। वो समझते खुदा ही नहीं सुन रहा।
खुदा ही नहीं हमारी सुनता। खुदा कभी गलत नहीं हो सकता, और अगर खुदा आपके खिलाफ हो तो फिर कौन आपकी तरफ होगा? फिर कौन आपको बचा सकेगा? अगर आप ये समझते हैं आपके किसी, और अगर आपको इब्लीस ये भी कहता कि तू है गुनाह किया है इसलिए खुदा नहीं तेरी सुनता। अगर गुनाह किया तो उसका तरीका क्या है? सच्चे दिल से माफी मांगे। अगर तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो वो तुम्हें माफ करने और सारी नाराजगी से पाक करने में। जब दुआ का जवाब नहीं आता, लोगों के पास एक ये बात भी होती है कि मैं बड़ा गुनहगार है इसलिए मेरी खुदा नहीं सुनता। अगर आप गुनहगार हैं तो ये ना कहते रहे, माफी मांगे, तौबा करें, खुदा के पास आए। और जब आपने तौबा कर लिया, गुनाह की माफी मांग लिया, तो लिखा है वो हमें माफ करने और सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। जब उसने माफ कर दिया तो खुद को भी माफ करे। बहुत सारे लोग खुदा के जुर्म माफी मांग लेते हैं लेकिन खुद को माफ नहीं करते। जब भी उनको कुछ गलत नजर आता है, इब्लीस एक काम करता है, ध्यान से सुनिए, वो आपको एहसास जुर्म में रखेगा। वो क्या करेगा? एहसास जुर्म समझते हैं ना? जो आपसे कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है, आपने उसकी माफी भी मांग ली है, इब्लीस बार बार आपको वही याद दिलाएगा कि तू ऐड दिखाएगा, तू ऐड दिखाएगा। आपके ख्यालों में आपके साथ बात करेगा कि कोई शख्स भी आपको ताने दे सकता है, लेकिन आपने जब खुदा के जुर्म माफी मांग लिया तो आप उसी वक्त आप अपने खुदा के साथ एक हो जाएगा, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं जानता हूं तूने मुझे माफ कर। आमीन, हालेलुया। मत वो गुनाह जिसका आपने इकरार कर लिया, जिससे आपने माफी मांग ली है, उसको मौका देके आप उलझा के रखे और खुदा की बरकत आपकी जिंदगी से दूर करे। आमीन। डोंट अलाउ द सिंस जो आपको माफ हो चुके, सिंपली खुदा के हजूर जाएं। और आप ये ना कहें कि खुदा मैं हूं नहीं दुआ की थी, हूं नहीं जड़ा मैं रिजल्ट नजर आ जाए। कई दफा आपको कुछ वक्त लग सकता है, खुदा आपसे कोई बात कर रहा होता है, खुदा का कलाम सच्चा है, जब आप दुआ करते हैं आपकी दुआ सुनी जाती है। ये आपके ईमान पर डिपेंड करता है। कई दफा हम बिल्कुल फेथलेस दुआएं कर रहे होते हैं, उनमें कोई ईमान होता ही नहीं है। दुआ के बाद हमें खुद ही अपनी दुआ का यकीन नहीं होता। कई दफा हमें ईमान में आने में कई दफा वक्त लग जाता है। आमीन, समझ आ रही मेरी बात? पर दुआ करना बंद ना करें, दुआ में झुके रहें, ईमान में कायम रहें और अपने रूहानी कान को खुला रखें कि खुदा आपको क्या कह रहा। कई दफा खुदा छोटी सी बात करने के लिए दुआ में हमसे कहता है, हम वो नहीं करते, हम दुआई करते रहते हैं। ये भी ठीक नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है कि खुदा आपसे कोई बात कर रहा है कि आप ये करो और आप वो नहीं करते, आप बस दुआई जारी रखते हैं। तो फिर व्हाट द यूज ऑफ योर प्रेयर? क्या फायदा होगा कि खुदा ने आपसे बात की है कि मेरे बेटे मेरी बेटी ये कर, और आप वो करने के बजाय आप फिर दुआ में बैठे रहते हैं, तो फिर भी नताइज नहीं आए। आमीन। प्रैक्टिस करें छोटी छोटी चीजें जो आपको लगता है कि इससे नुकसान नहीं होगा और आपको लग रहा है कि खुदा आपको कह रहा है डू इट। आप देखो तजर्बा से मालूम करोगे खुदा की मर्जी। आप छोटी छोटी चीजों को करना तो शुरू करें। आमीन। जब आप करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि वाकई ये खुदा आपसे कह रहा था, और ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस इसलिए नहीं होती, सुनिए, क्योंकि वो दुआ में बैठते हैं और खुदा की सुनते ही नहीं, आमीन करके तो चले जाते हैं। और ये बात मैं बहुत दफा कह चुका हूं। वो ये तवक्को ही नहीं करते कि खुदा हमसे बोलेगा, और इब्लीस ने उनके अंदर ये पक्का किया हुआ कि तुझसे तो खुदा बोलेगा ही नहीं, सिर्फ पास्टर से ही बोलेगा, सिर्फ जो खुदा का कोई खादम है उससे बोलेगा। नो, खुदा आपसे बोलेगा। आमीन। यीशु का लहू आपके लिए बहाया गया, आप भी उतने कीमती हैं।
बट इफ यू विल अलाउ हिम, बैठे तो सही उसके साथ, एक्सपीरियंस तो करें, देखिए आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। कोई वक्त तो गुजारे उसके साथ, कोई महीना 2 महीने 3 महीने किसी चीज के लिए टिके तो सही उसकी हजूरी में, ठहरे तो सही, और फिर वो आप पर रिवील करेगा चीजों को। याद रखें, हमारी दुआएं आसमान पर महफूज हैं, उनमें से कोई भी दुआ जो हमने की है वो रायगा नहीं गई, वो वेस्टेड नहीं है। याद रखें, आप मत समझे आपको नजर नहीं आ रहा तो आपकी दुआ सुनी नहीं गई, आपकी दुआ सुनी गई है। जो आपने ईमान से दुआ की है, जो कलाम के मुताबिक की है, जो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में की है, वो दुआ सुनी गई है। हो सकता है आपको नताइज फौरी तौर पर नजर ना आए, लेकिन अपने ईमान को ना छोड़िए। हालेलुया, हालेलुया। तो चैलेंज जो सबसे बड़ा इस वक्त चर्च के लिए बना हुआ वो ये है कि वो दुआ ही नहीं कर रहा। चर्च का बहुत सारा, अगर आज मैं ये आपने हाथ खड़ा नहीं करना, मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन रेगुलर प्रेयर करता है जैसे कलाम में लिखा है वैसे दुआ, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कम हाथ खड़े होंगे। समझते खुदा खुश है दुआ के बगैर भी खुश है दुआ, कोई जरूरत नहीं है दुआ की। इसलिए दुआ उनकी जिंदगी की पहली तरजीह नहीं है। अपने आप को पेश ना करें, जबकि ये हल है, मुसीबतों का हल अगर आपको कोई बता रहा है, अगर मुसीबत का हल बताया जा रहा है और फिर भी हम ना करें तो फिर क्या, और क्या हो सकता है? बाइबल क्या कह रही है जी? अगर कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करे? कब तक दुआ करे? जब तक मुसीबत लिफ्ट अप नहीं हो जाती। कई दफा थोड़ी सी दुआ करके हम चाहते हैं कि खुदावंद मैनू सब्र दे ते हूं नहीं दे। इस तरह की दुआएं बहुत सारे लोगों की, सब्र दे ते हूं नहीं दे। खुदा के साथ जो है लड़ाई करके बैठे होते हैं, जैसे खुदा ने उनके मसाइल खड़े किए हुए हैं। तो भाई आपने इतने ब्लंडर्स खड़े कर दिए और आप जो है वो आप कहते हैं कि वो नहीं हो जाए सारा कुछ। ये ऐसे ही है, किसी की खूब इंसल्ट कर दे, किसी की खूब बेइज्जती कर दे, उसको मार मूर दे, उसके जो है ना पूरा उसका बेड़ा गर्क करके बाद में उसको कहे सॉरी, और फिर आप बाद में कहेंगे हूं नहीं मूड सही कर, हूं नहीं खुश हो, हूं नहीं मैनू माफ कर। मैंने सॉरी कर दी है। मेरी बात की समझ आ रही? जो चीजें खराब की हैं उनको इस फिजिकल रैलम में टाइम लगता है। सुपरनैचुरल से हम इनकारी नहीं है, ऑफ कोर्स दैट वी बिलीव फॉर, और उसके लिए जो है वो जिंदा पाक और पसंदीदा कुर्बानी की जरूरत पड़ती है जलाल जाहिर होने के लिए। आमीन। वक्त अगर लग रहा है तो दुआ करना छोड़ नहीं देनी। दुआ तो हमने वैसे ही करनी है, बाइबल में लिखा है बिला लगा दुआ करो। आमीन, आमीन। सो अगेन जो है वो जब से इस साल का आगाज हुआ है, खुदा बार बार इस बात को हमें सिखा रहा कि हम ज्यादा दुआ में वक्त गुजारे, कलाम के मुताबिक रूहुल कुद्स की रहनुमाई में दुआएं करें। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैं फील करता हूँ कि ये इब्लीस इसके अगेंस्ट आता है, और ये एक चैलेंज हर ईमानदार के सामने है कि हर दिन के उसके पास भी 24 घंटे हैं, और जो कोई शख्स 5 घंटे डेली दुआ कर रहा है उसके पास भी 24 घंटे ही हैं, लेकिन उसने इसको तरजीह दी है दुआ को। उसने और चीजों को कट डाउन किया अपनी जिंदगी में से। आप बैठे और देखेंगे कौन सी चीज आपको दुआ करने नहीं देती, और कई दफा आपको जो चीज दुआ करने नहीं देती वो आपको शीशे में नजर आ जाएगी। समझ आई कि नहीं आई? और अगर
आप खुद ही देखिए, सुनिए ध्यान से, खुदा ने अपना बेटा दे दिया, बेस्ट अब उसने अपना दे दिया, लेकिन जिसने बेटा दे दिया दूसरी चीजें, दुआ की जिम्मेदारी उसने किसको दी है? किसको दी है? हमें दी है। हमें उसने दुआ करने के लिए कहा। वो अपना काम हमेशा करता है और हमेशा करेगा। राइट नाउ, इसी वक्त भी यीशु मसीह हमारे लिए आसमान पर शफाअत कर रहा है। आपको पता, वो बाप के हुजूर हमारी शफाअत करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बाप के हुजूर हमारी शफाअत करता है। लेकिन क्या जमीन पर दुआ करने वाले मौजूद हैं? इस बैरियर को, इस बंधन को, प्रेयरलेसनेस के बंधन को आपकी जिंदगियों से यीशु के नाम में टूटने की जरूरत है। हर दिन दुआ करना, हर दिन खुदा के हुजूर बैठना, हर दिन उसके सामने अपने आप को पेश करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। अगर आपको दुआ करना नहीं आती, सीखें। जो दुआ करने वाले लोग हैं उनके साथ बैठें, सुने, खुदा से कहें, कलाम पढ़ें, कलाम में जो दुआएं लिखी हैं उनको पढ़ें। कलाम में बहुत सारी दुआएं लिखी हुई हैं जो खुदा के मुकद्दसीन ने की हैं, उनको पढ़ें, उसको पैटर्न बनाएं। यीशु मसीह ने हमें जो दुआ करना सिखाई है उसको देखें। आप ये नहीं कह सकते मुझे दुआ करनी नहीं आती। जो काम करना नहीं आता तो वो फिर सीखे। आमीन। ये नहीं कि मुझे करना नहीं आता तो मैंने करना ही नहीं है, फिर वो करना सीखें। आमीन, आमीन। अभी बहुत कुछ इस पैगाम में है जो अभी यकीन करें पहली बात से नहीं मैं निकल पा रहा हूं। अभी बहुत ज्यादा वर्ड मेरे अंदर है, सारा नहीं सुना सकूंगा, परेशान नहीं होना क्या पैसे लंबा हो जाएगा। बट चैलेंज क्या है? क्या चैलेंज है? बोलिए, रोजाना दुआ करना। एक दूसरे से कहें रोजाना दुआ किया करें। आप कहें आप भी किया करें। आमीन, आमीन, आमीन। और ऑफ कोर्स ये हम बहुत इस पे बात कर चुके हैं कि दुआ वही है जो आपको चेंज करे। अगर वो आपको चेंज नहीं कर रही, आप कोई दुआ नहीं कर रहे। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, आप दुआ नहीं कर रहे। जो दुआ आपको नहीं बदलती उसने आपके हालात क्या बदलने हैं? If you are worshipping and you are not getting changed, you are not worshipping. आप प्रस्तिश कर रहे हैं, आप तब्दील नहीं हो रहे, आप प्रस्तिश नहीं कर रहे। इम्पॉसिबल है कि खुदा से मुलाकात हो, खुदा की प्रस्तिश करें, उससे दुआ करें, हम सेम ही रहें। इट्स इम्पॉसिबल। हम तब्दीली के अमल में बढ़ते जाएंगे, हम तब्दील होते चले जाएंगे, हम जलाल से जलाल में दाखिल होते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। सबसे पहले अपने मामलात को, जो आज आपके सामने कोई भी मामला है जो आपको नजर आ रहा है कि ये मामला ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए खुदा का कलाम आपको कह रहे दुआ करें। मायूस हुए बगैर, बेदिल हुए बगैर खुदा के हुजूर उस मामले को लेकर जाए और फिर देखें कि कैसे खुदा की कुदरत काम करती है। हालेलुया। यहां पर लिखा है एलिया जो था वो हमारा हम तबीयत इंसान था, लेकिन इससे पहले एक और भी लिखा है, आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा हो। कुछ लोग दुआ करते हैं लेकिन उनकी दुआ का महवर कौन होता है? बस मैं और मेरा खानदान, मेरे बीवी बच्चे,
मेरा कारोबार, मैं। उनकी दुआ कहाँ होती है? मैं से शुरू होती है और मैं पे खत्म हो जाती है। दे आर सेल्फिश, वो खुदगर्जी की दुआएं करते हैं, सिर्फ अपने लिए दुआ करेंगे। और बाइबल क्या कहती है? एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो। आमीन। सिर्फ अपने लिए ही ना करते रहे। आप बाबरकत हैं लेकिन आप बाइस से बरकत भी हैं। आमीन। अपने लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, लेकिन दूसरों के लिए भी दुआ करें। स्पेशली जो कोई नीडी है, कोई जरूरतमंद है। आपको पता कोई बीमार है, कोई माली मुश्किल का शिकार है, कोई खानदानी झगड़ों का शिकार है, क्या आप तरस के साथ उनके लिए कभी दुआ करते हैं? क्या आप कहते हैं ठीक है रवे तो रवे, मैं भी ना दुआ करनी है। और तरस के बगैर हम दुआएं कर भी नहीं सकते। इसलिए खुदा से मांगा करें, खुदा मुझे अपना तरस दे, लोगों के लिए मुझे तरस दे। कई दफा लोग परेशान होते हैं, फिक्रमंद होते हैं, और हम दुआ कर भी सकते हैं, हम नहीं करते उनके लिए। और हमारी दुआ से, देखिए रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और शैतान नहीं चाहेगा कि वो आप किसी के लिए दुआ करें, क्योंकि वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहता लोगों पर से अपनी गिरफ्त को। अगर आप दुआ करने वाले हैं तो फिर सिर्फ अपने लिए दुआ ना करें, दूसरों के लिए दुआ करें। These are your seeds। मैं टेस्टिमनी सुन रहा था, एक भाई जो है वो, उसके काफी पेन थी, बदन में काफी दर्दें थी, और मीटिंग के दौरान उसने किसी दूसरे के लिए दुआ की, और उसके लिए किसी ने दुआ नहीं की, और उसकी दर्दें ठीक हो गई। आमीन, हालेलुया। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो जब हमें जरूरत होती है, हमारे लिए भी खुदा दुआ करने वाले खड़े कर देते हैं। आमीन। आपकी दुआ का पोर्शन ऐसा होना चाहिए जहां पर आप दूसरों के लिए भी दुआ करें, सिर्फ अपने लिए ना करते रहे। और सिर्फ हमेशा ऐसे ही ना करें, खुदा सारी दुनिया में बरकत दे दे। आमीन। कितनी मुख्तसर दुआ है ये। जो नीडी है थोड़ा वक्त लगाए उस पर, होली स्पिरिट को मौका दे कि क्या दुआ पाक दुआ आपसे करवाना चाहता है। कई दफा मुख्तसर दुआएं होती हैं, कई लोगों नहीं होता। मैं कई दफा मुख्तसर दुआ करो तो देखते रहे लोग के होर करो दुआ दे। भाई जितनी अब जरूरत है हो गई है। मुख्तसर दुआएं भी होती है। बाइबल में यीशु मसीह की दुआएं मुख्तसर थी, पब्लिकली। आमीन। कई दफा कुछ एरियाज के लिए खुदा दुआ करवा सकता है। आमीन। समझ आ रही मेरी बात? पहली बात तो अगेन अपने डेली दुआ का चैलेंज लें, और डेली दुआ करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएं। खुदा के हुजूर जाएं, अपने टाइम को सेट करें, अपनी जिंदगी से उन चीजों को निकालें जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है। कुछ भी है जो आप ये ना कहें आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है। आप अगर मर जाएंगे तो हम कहेंगे इन्हें टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप जिंदा है तो आपके पास टाइम है। ये इब्लीस का झूठ जो है ना, वो अपने मुंह से ना निकल, मेरे को टाइम नहीं है। मैं ये नहीं बताऊंगा क्या क्या आप करते हैं, उसके लिए आपके पास टाइम है। तो दुआ वाली टाइम नहीं है। यू हैव टाइम। इफ यू आर अलाइव यू हैव टाइम। अगर आप जिंदा हैं आपके पास वक्त है। अगर दुआ आपकी तरजीह है तो आपके पास वक्त है। तो दूसरी बात, दूसरों के लिए दुआ करें। फिर क्या यहाँ पर लिखा है? एलिया की एक एग्जाम्पल दी गई है। एलिया लिखा हमारे जैसा इंसान था। कैसा था? हमारे जैसा इंसान था। और उसने दुआ की, और कैन यू इमेजिन 3.5 साल तक आसमान बंद हो गया। साढ़े 3 साल तक मींह नहीं बरसा। और ये दुआ जो है वो कलाम के मुताबिक थी। अस्तिस्ना
11वां बाब, सत्रहवीं आयत लिखा, खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मींह ना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द पनाह हो जाओ। ऊपर 13वीं आयत में लिखा, अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। लेकिन अगर तुम हुक्मों को ना मानोगे आसमान बंद हो जाएगा। आप ओल्ड टेस्टमेंट को अगर पढ़े तो आपको नजर आएगा ये कोई बरकत में नहीं है बारिश ना होना। एलिया ने दुआ की और क्या हुआ? क्योंकि खुदा के लोग नाफरमान हो गए थे। अखीब बादशाह ने गुमराह कर दिया हुआ था। वो बाल के और यसीरत के जो है गुनाहों में शरीक हो गए थे। वो खुद जिंदा खुदा को छोड़कर बुतों की प्रस्तिश करना शुरू कर दी थी उन्होंने। और क्या हुआ? एलिया ने दुआ की। इजबल के दौर की बात है, जो अखीब की बीवी थी और एक नहायत जो है वो बदकार औरत थी वो। और उस वक्त एलिया ने दुआ की। उसने कहा जब तक मैं ना कहूं आसमान बंद रहेगा। और यहां पर क्या लिखा? उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे और 3.5 साल तक मींह नहीं बरसे। और जब फिर वो लौटे, उन्होंने जाना कि वाकई जिंदा खुदा आसमान से आग आई और साबित हुआ कि जिंदा खुदा कौन है। लोग फिरे अपनी राह से, तो फिर उसने दुआ की, तो फिर मींह बरसा। आमीन आमीन। तो यहां पर क्या लिखा? वो हमारे जैसे इंसान था, उसने भी दुआएं की है तो रिजल्ट्स आए। हम भी दुआ करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। हालेलुया हालेलुया। आप अमाल 12वें बाब में देखें, पतरस को कैद कर लिया गया। देखा याकूब को कत्ल किया गया। हेरोदेस ने देखा कि यहूदियों को ये बात पसंद आई है, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया और उसको कैद कर लिया। तो जब उसको कैद कर लिया गया तो क्या हुआ? लिखा है कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। आमीन हालेलुया। अमाल 12वें बाब में लिखा है उसको कैद कर लिया गया और कड़े पैरे में रखा गया। उसको बड़ी सिक्योरिटी में उसको रखा गया। लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी? क्या कर रही थी जी? दुआ कर रही थी। और क्या हुआ हम जानते, खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और पतरस को आजाद करवा दिया। हालेलुया। हेरोदेस कलीसिया के अगेंस्ट आया हुआ था। पहले याकूब को मरवा दिया, वो पतरस को भी मरवाना चाहता था, उसको भी कत्ल करना चाहता था, क्योंकि उसे पता चला यहूदियों को ये बात पसंद आई है। लेकिन क्या हुआ? कलीसिया खामोशी से बैठी रही। कलीसिया क्या कर रही थी? इसलिए कलीसियाई दुआएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। आमीन। इसलिए आपको मौका दिया गया। पिछले वीक पूरा वीक रखा गया कि हम यहाँ पर 8 से 9:30 बजे तक दुआ में जमा होंगे और ये दुआ चलेगी। फिर कल से फिर ये जारी है, ये खत्म नहीं हुई। आपके लिए अगेन मौका है। कम एंड प्रे, कम एंड प्रे। आमीन। जो इस वीक में नहीं आ सके वो इस वीक में आए। आमीन। टाइम निकालें, जितना भी आप टाइम निकाल के आ सकते हैं। कम एंड स्टे इन द प्रेजेंस। दुआ में वक्त गुजारें। आमीन। कलीसियाई दुआएं अगर आप न्यू टेस्टामेंट में देखें, आपको पर्सनल दुआओं के साथ साथ इज्तिमाई दुआएं बहुत ज्यादा नजर आएंगी। आमीन। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और जिक्र भी आपको ज्यादा मिलेगा। आपको कलेक्टिव प्रेयर्स का बड़ा ज्यादा जिक्र मिलेगा न्यू टेस्टामेंट में। बहुत दफा हमें कलेक्टिव प्रेयर करने की जरूरत है। ये हमारी फेलोशिप है। लेकिन जमा होने से बाज ना हो।
और हेरोदीस जो कलीसिया के अगेंस्ट था, जब दुआ कलीसिया ने की तो आसमान से फरिश्ता उतर आया। याद रखें, हमारी दुआओं के वसीला से जो हम कलाम के मुताबिक करते हैं, खुदा के फरिश्ते, लेकिन खिदमत गुजार रूहें नजात पाने वालों की खिदमत के लिए भेजी जाती। फरिश्ते आपकी खिदमत गुजारी के लिए भेजे जाते हैं। आमीन। फरिश्ते मुतहर्रक हो जाते हैं जब आप दुआ करते हैं, नहीं तो वो मिले बैठे रहते हैं। जब आप दुआ नहीं करते वो नहीं मुतहर्रक होते, लेकिन जब आप दुआ करते हैं तो फरिश्ते मुतहर्रक। यहाँ पर आज भी फरिश्तों की खिदमत खत्म नहीं हो गई, आज भी फरिश्ते मुतहर्रक होते हैं। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर जब उन्होंने दुआ की, फरिश्ता मुतहर्रक हुआ और पतरस को आजाद करवा दिया। हालेलुया। खुदा का एक फरिश्ता ही काफी है। आमीन, हालेलुया। रब तेरे वास्ते करेगा, वहां पर तो लिखा फरिश्तियां नु फरमान। हालेलुया। आप अगर चाहते हैं कि फरिश्ते आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में, आपकी खिदमत में मूव करें, दुआ करना शुरू करें, पर्सनल प्रेयर करना शुरू करें, कलीसियाई दुआओं में शामिल होना शुरू हो, इफ यू वांट। और यहां तक ये बात रुकी नहीं रही, लिखा है 12वें बाब में 21वीं आयत में लिखा है, बस हेरोदीस एक दिन मुकर्रर करके और शहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज है, ना कि इंसान की। उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा। आपके मुखालफत में, कलीसिया की मुखालफत में जो खड़ा होगा, खुदा के फरिश्ते उनके अगेंस्ट मुतहर्रक हो जाए। और लिखा है इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पढ़कर मर गया। कौन खुदा के खिलाफ खड़ा हो सकता है? आखिरी बात करेंगे और फिर हम क्लोज करेंगे। तीमुथियुस का पहला खत और उसका दूसरा बाब, पहली आयत से यहां पर लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। आमीन, आमीन। यहाँ पर कहा गया कि सबसे पहले किनके लिए दुआ की जाए? बादशाहों के लिए। किनके लिए दुआ की जाए? हुकूमत के लिए। बाइबल हमें हुक्म देती है सबसे पहले हुकूमत के लिए दुआ की जाए। और हम सब ये गलती करते हैं, हुकूमत के लिए दुआ करने की बजाय हुकूमत पर तनकीद करने बैठ जाते हैं। सुनिए ध्यान से, हुकूमत वाले असल में हुक्मरानी नहीं करते, दुआ करने वाले हुक्मरानी करते। अगर खुदा कह रहा कि हुकूमत वालों के लिए, बादशाहों के लिए दुआ की जाए, तो इसका मतलब खुदा क्या कह रहा है कि मेरी मर्जी बादशाहों के वसीला से उस मुल्क में पूरी। अगर किसी चीज के लिए दुआ करने के लिए खुदा कह रहा है, तो इसका मतलब खुदा उस एरिया में मुदाखलत करना चाहता है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? और कलीसिया, दुनिया के लोग तो ये कर रहे हैं, चर्च जो है वो, चर्च के लोग भी जो है वो बादशाहों के लिए, हुकूमत वालों के लिए दुआ करने की बजाय उनके लिए तनकीद करते रहते हैं। हमें ये हक हासिल, जिसके लिए दुआ करने के लिए कहा गया उसके लिए हमने दुआ कर। तनकीद करने से ना तो वो तब्दील होंगे, ना हमारे हालात तब्दील होंगे। आमीन, आमीन। तो फिर क्या करनी है उनके लिए? ये लिखा गया पहले उनके लिए दुआ करो, ताकि हम
कमाल दीनदारी और संजीदगी और अमनो और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। सोचे जरा, अगर किसी मुल्क की हुकूमत दुआ के असर में हो तो फिर वहां पर जो मुकद्दसीन होंगे उनको सुकून होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और अगर कहीं पर सुकून नहीं है तो इसका मतलब है बादशाहों हुकूमतों के लिए हमें ज्यादा दुआ करने की जरूरत है। और क्यों? आगे भी लिखा है, क्योंकि वो चाहता है सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान कर पाएं। हुकूमतों को इंजील की फेवर में होना चाहिए ताकि लोग इब्लीस के हाथों से जो दुख उठा रहे हैं, जुल्म उठा रहे हैं, बीमारियों से परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, इब्लीस लोगों को मार रहा है, लोगों के घरों में जुल्म हो रहा है, मुआशरे में जुल्म हो रहा है, हालांकि यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी। और हुकूमत अगर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही तो उसकी वजह यह है कि हुकूमतों के लिए उस दौर से दुआ नहीं की गई। कौन जिम्मेदार है फिर, हुकूमत या चर्च? बोलें जरा, आखिरी बात है, बोलो। कौन बोले? हमें हुकूमतों के लिए, आला मर्तबे वालों के लिए क्या करनी है? बोलिए जरा सारे, क्या करनी है जी? दुआ करनी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम उनके लिए दुआ करेंगे हमारे मुल्क के हालात चेंज होंगे, कलीसिया के हालात चेंज होंगे। दुआ हमारी जिम्मेदारी है, जवाब खुदा की जिम्मेदारी है, और वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और हम सब की मदद करे कि हम दुआ के लिए और संजीदा हों। पर्सनल प्रेयर्स के लिए, कलीसियाई दुआओं के लिए हम संजीदगी इख्तियार करें। और मैं आपको इनकरेज करूंगा, जब खुदा हाँ कह रहा है तो हम भी हाँ करें, हम ना करें। हम पेश करें अपने आप को, घर में खूब टाइम स्पेंड करें, चर्च में डेली प्रेयर हो रही है, खूब टाइम स्पेंड करें। आपके पास घर में जगह नहीं है, शोर है, आप चर्च में आके दुआ करें, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने अजीजों के लिए, एक दूसरे के लिए, इस मुल्क के लिए, बीमारों के लिए, जो आपके सामने प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं उनके लिए दुआ करें। अगर हम दुआ करेंगे तो इस मुल्क का मुस्तकबिल चेंज हो जाएगा। लेकिन इब्लीस चाहता है कि हमें और कामों में लगाए रखे और जो करने वाला काम है वो ना हम करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सब अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाइए। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ताकत भी बख्शी है। अगर तू दुआ करने के लिए कहता है तो दुआ का फजल भी मौजूद है। हम शख्सी खानदानी कलीसिया तौर पर उस फजल को रिसीव करें। बाप हम मुत्तफिक होकर दुआ करते यीशु के नाम में प्रेयरलेसनेस का जोर टूट जाए। In the name of Jesus। आइए कुछ देर अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए। जो गैर जुबान में दुआ करना चाहते हैं वो गैर जुबान में दुआ करें। हर एक जुबान खुल जाए, आपकी आवाज एटलीस्ट आप जरूर सुने। सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। रबा का शंदारा बारा 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 ओ रबा का शंदारा बारा 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 शिकिया बारा 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 बारा। आपके कानों तक आपकी आवाज आए। ओ रबा का शेख है खेले मेरे मेरे, कोई खामोश ना रहे। अब ये दुआ का वक्त ही भरा सोनिया रबा बाबा 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 रिभा का शंदारा बाबा बाबा बाबा। खुदा हम एक दिल होकर आते हैं, एक दिल होकर तेरे हुजूर आते। हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में हर तरह से प्रेयरलेसनेस का जोर टूट जाए, ये बंधन खुल जाए, ये जुआ टूट जाए। ओ यीशु के नाम में शख्सी और कलीसियाई दुआएं बहाल हो जाए। In the name of Jesus, खुदा in the name of Jesus। मुकद्दसीन की दुआएं यीशु के नाम में बहाल हो जाएं। इन थोड़िया बारा 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 शंदारा बारा 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 बारा।
हर तरह का नॉन सीरियस एटीट्यूड यीशु के नाम में खत्म हो। एहसास जिम्मेदारी है यीशु के नाम में, एहसास जिम्मेदारी है यीशु के नाम में। निंगेरे के से खेड़े मेरे 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 खुदा तू दिलों, हमारे दिलों को अपने तर्स से भर दे खुदा, अपनी मोहब्बत से और भर दे यहोवा पाक खुदा। इम्बारा शंखरा बताला रसीबिया रा बारा 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 रिखोरिया रा बारा 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 बारा। ओ दुआ करने वाले भाई, दुआ करने वाली बहनें खड़ी हो जाए, दुआ करने वाले बच्चे खड़े हो जाए, बुजुर्ग खड़े हो जाए यीशु के नाम में। और रखा थाला रा बाबा 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 बाबा। ओ ग्रुप्स में दुआ करना लोग शुरू कर दे, और सर्ज में दुआ करना शुरू कर दे, घरों में दुआ करना शुरू कर दे, और चौकों पर दुआ करना शुरू कर दे, और मार्केट्स में दुआएं शुरू हो जाए, शॉप्स पर दुआएं शुरू हो जाए। और रखा शाखा रा बाबा 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 इदारों में दुआएं करना शुरू कर दे लोग। और जहाँ पर जॉब प्लेसेस है, वो अपनी जॉब्स की जगह पर, अपने कारोबार की जगह पर दुआइयां मचने लग जाए। और रखा शाखा था ला 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 का ताला बाबा 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 चर्चिस दुआ के लिए भाग जाए। देखो यारा बाबा 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 बाबा। और रागा खशंदारा बाबा 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 रिबोखो शंदारा बाबा 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 रिबोखो शंदारा बाबा 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 हिरोबोखो शंदारा बाबा बाबा। खुदा हम शख्सी, खानदानी और कलीसियाई तौर पर अपने इस गुनाह का इकरार करते जहाँ पर हमने दुआ को वैल्यू नहीं दी, जहाँ पर हमने तेरे कलाम को ऑनर नहीं किया, हम इकरार करते हमें मुआफ। तेरे कलाम में लिखा है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो तू हमें माफ करने और सारी नाराजगी से पार करने में सच्चा है। जो समझता है हमें इकरार करने की जरूरत है कि हमने वैसे दुआएं नहीं की, आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। जो ये समझता है कि हमें इकरार करने की जरूरत है और हमने दुआएं वैसे नहीं की, आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और एक दिल होकर हम खुदा के हुजूर इकरार करें। खुदा चाहता है कि हम उसके हुजूर इकरार करें, लेकिन अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें माफ करने और सारी नाराजगी से पार करने में सच्चा आराधन है। हालेलुया। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं इस बात के लिए, आइए इकरार करें, आइए इकरार करें। मैं भी इकरार के लिए आपके साथ खड़ा हूं। खुदावंद तू माफ करने वाला खुदा। यकीनन हमने शख्सी, खानदानी और कलीसियाई तौर पर वो दुआएं नहीं की खुदावंद, वरना आज हमारे हालात, हमारे मुल्क के हालात ऐसे ना होते। हमें मुआफ Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah.